अंतिम दिन, लेकिन साधना निरंतर जारी। जो नए लोग आए हैं वो मनोभाव बनाएं कि हमारी साधना 365 दिन निरंतर है। आज छठा दिन आपको और आनंद आ रहा होगा साधना में। भारतीय योग संस्थान कोई बहुत ज्यादा आपसे ऐसी क्रिया नहीं कर रहा था जहां आपको दिक्कत हो। 6 वर्ष की आयु से लेके और 90 वर्ष की आयु तक के लिए आसनों की व्यवस्था ये भारतीय योग संस्थान के माध्यम से। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां नितंबों के पास, उंगलियों का रुख आगे की ओर, नेत्र बंद, पंजे ताने अधिक से अधिक आगे की ओर, रुके, पंजे खींचे अपनी ओर, रुके। हर क्रिया हम 10 बार दोहराएंगे, करते जाए। दाएं बाएं जाते हुए हमारे पैर की छोटी उंगली आसन से स्पर्श हो और कुछ क्षण रुकने का प्रयास। वापस ये क्रिया विपरीत दिशा से, बाई टांग मोड़े, एड़ी दाई जगह मुंह पर, घुटने किंचित ग्रिप बनाए, घुटना सीने से आसन से लगा। इतना प्रयास रखें आगे लाते हुए। वापस यहां तक की क्रियाएं हमारी आसन लाइन से लगवाना, पीछे लाइन। सामान्य श्वास बाहर करें। यहां प्रयास करें कि नाभि मेरी रीढ़ की ओर जाए। अगर प्रयास करना पड़े तो करें, नाभि का करें संकुचन। यहां मूल बंद हमारा स्वतः लगेगा। सने सने पेट ढीला करते हुए श्वास भरें कंठ तक, रुके कुछ क्षण, मूल बंद लगाएं, एक आवृत्ति हुई दोहराएं। सभी का अभिनंदन। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में बहुत ही कुशल और बहुत ही समर्पित अधिकारियों और शिक्षकों के सानिध्य में आप योग साधना कर रहे हैं। अगर आप नित्य प्रति योग साधना में आएंगे, योग साधना करेंगे तो इसके चमत्कारिक परिणाम सामने आते हैं। तो मुझसे आग्रह किया गया एक भजन का, तो मैं भजन आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
3 बार ओम की मध्यम ध्वनि 2-1 के अनुपात में मुखाकृति गोल बनाते हुए स्वर श्रद्धा वैलित सभी के स्वर प्रारंभ से अंत तक एक समान आवृत्ति पूर्ण करने पर शेष श्वास से बाहर निकालें। पश्चात गायत्री मंत्र और भावार्थ सिर्फ सुनेंगे। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। हम आपके उत्तम ज्ञान स्वरूप प्राप्त विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। जिले के संस्थान के शिविर में सत्र का अंतिम दिन आज अध्यक्ष हमारे वरिष्ठ श्री रामकिशोर गर्ग, सर्वजने के क्षेत्रीय प्रधान, आज अध्यक्षता आपके उसमें होगी, और हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री जितेंद्र जी, जिला प्रधान श्री सुनील राघव जी, और हमारे पल्लवपुरम से शिक्षक आए हैं श्री देवेंद्र कंबोज जी, जिला मंत्री श्री दीप कमल शर्मा, जिला संगठन मंत्री श्री लखीपाल जी, क्षेत्रीय प्रधान, और हमारे जिले के कंकर खेड़े के श्री मनोज वर्मा, जिला मंत्री, बाकी समस्त शिक्षक पदाधिकारी, मातृशक्ति बंधुओं, बच्चों, आपका भारतीय योग संस्थान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्री दीप कमल शर्मा जी ताड़ासन कराएंगे, इसके बाद लखीपाल जी तैयार रहेंगे। पीछे आवाज आ रही है। सरस्वती वंदना के लिए अपनी टीम के साथ अपने आसन पर खड़े हो जाएं। दोनों टांगों में 3 इंच का फासला। नए साधक हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठाएं, तब तक उठाएं जब तक कोहनियां सीधी ना हो जाएं। सीधी करें, भुजाएं कान से सट जाएं, शरीर को ऊपर की ओर खींचें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, पंजों के बल आ जाएं, बैलेंस बनाएं। आंखें खोलकर इस आसन को करेंगे तो बड़ा सुंदर आसन होगा। हमारी पिंडलियों के दोष, लंबाई इससे बढ़ती है, कंधे पुष्ट होते हैं, जंघाएं पुष्ट होती हैं। धीरे धीरे वापस आगे से आते हुए दोनों अंगुलियों को खोल दें और साइड से धीरे धीरे वापस। दीप कमल जी, लखीपाल जी, तिरक ताड़ासन।
तिर्यक ताड़ आसन। उंगलियों को आप आगे फंसाएं, इनका रुख पलटें, ले जाएं ऊपर, श्वास भरते हुए भुजाएं कानों से सटाएं। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर बगल से दाईं ओर धीरे धीरे झुकें। भुजाएं कानों से सटी रहेंगी। दाईं पसलियों पर प्रभाव को महसूस करें। हमारी मांसपेशियां खिंचाव आ रहा है। स्वाभाविक सांस में रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए वापस मध्य में। अब पुनः श्वास बाहर करते हुए बाईं ओर झुके बगल से। बाएं अंग लीवर पर प्रभाव को महसूस करें। रुके क्षमता अनुसार। जो नए साधक हैं वो बीच में आ सकते हैं अगर असुविधा हो रही है तो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए मध्य में। एक आवृत्ति और करेंगे इसकी। भुजाएं ताने, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। प्रभाव को महसूस करें। दाईं पसलियों पर प्रभाव आ रहा है। दाएं अंग लीवर प्रभाव में है। आए मध्य में, श्वास भरते हुए ऊपर आकर के पुनः ताने, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। इस बार हमारे बाएं अंग प्रभाव में आ रहे हैं। पैंक्रियाज पर प्रभाव, अग्नाशय, इंसुलिन का स्राव, मधुमेह रोगों के लिए विशेषकर यह आसन बहुत अच्छा आसन है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाए मध्य में और आगे से भुजाओं को लाते हुए इंटरलॉकिंग खोलें उंगलियों का। विश्राम, लंबे गहरे श्वास लेकर श्वास से करें सामान्य। मंच के पास आ जाए श्री शिव कुमार राघव, श्रीमती पुष्पा, श्री सुमन चौहान मंच के पास आ जाए। और पल्लवपुरम के अधिकारी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पे आ जाए। धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। मेरी शरण हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का हमको वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटाकर अंधेरे, मन से हमारे मिटाकर अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जिला प्रधान से अनुरोध करूंगा कि आज के अध्यक्ष श्री रामकिशोर गर्ग जी का बैज लगा करके स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं श्री मनोज वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो प्रांतिक मंत्री का जो है बैज लगाकर स्वागत करेंगे। क्लैपिंग कर दिया करो। अब मैं अनुरोध करूंगा यशपाल जी से कि पल्लवपुरम के जिला मंत्री का बैज लगाकर स्वागत करेंगे। विपिन चौहान क्षेत्रीय प्रधान लखीपाल जी का बैज लगाकर स्वागत करेंगे। श्री कमलेश जी आ जाएंगे मंच के बाद। दीप कमल का बैज लगाकर स्वागत करेंगे। ये मौका अच्छा मिला, इसमें थोड़ी सी जान है। हाँ, श्री समुद्रलाल वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिला प्रधान श्री रागत का बैज लगाकर स्वागत करेंगे।
अब मैं श्री जय भगवान सिंगल्स को अनुरोध करूंगा कि हमारे क्रांति कार्यकारिणी के सदस्य जितेंद्र जी का बैज लगाकर स्वागत करेंगे। श्री मदन जी, मनोज वर्मा जिला मंत्री का बैज लगाकर स्वागत करेंगे। मैं लकी पाल जी से कहूंगा कि हमारे मीडिया प्रभारी का बैज लगाकर स्वागत करें। जी से अनुरोध करूंगा कि बैज लगाकर स्वागत करें। हमारी महिला क्षेत्रीय मंत्री श्री अंजू रिहान का बैज लगा करके श्रीमती संजुला राघव बैज लगा के स्वागत करेंगे। अपने अपने आसन पर बैठ गए सभी लोग, साधना में प्रारंभ होगी। नीलम वर्मा मंच के पास आ जाएं। मंडूक आसन, दोनों भुजाएं सामने को लाएं, मुट्ठियां बंद करें, कोहनी से मोड़ते हुए मुट्ठियां दाएं बाएं नाभि के, अंगूठे पेट की ओर। मेरी पसलियां प्रभावित न हो तो हल्का सा नीचे की ओर रखेंगे। श्वास भरते हुए दबाएं पेट को अंदर की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। पेट के समस्त अंगों पर दबाव। गर्दन आगे की ओर, नीचे नहीं झुकाएंगे, गर्दन सामने रखें। सामने करने से हमारा सर्वाइकल भागी प्रभाव में मधुमेह के लिए इससे बढ़िया आसन कोई नहीं, और सभी इसे कर सकते हैं। रुकने में लाभ। स्थिरम सुखम आसन। आसन की एक ही अवस्था में कम से कम 30 सेकंड रुके। सने सने श्वास भरते हुए मध्य में। इसकी दूसरी आवृत्ति के लिए बाएं हाथ का कप बनाएं, नाभि पर रखें, दाएं का बनाएं, उसके ऊपर रखें। श्वास भरते हुए दबाएं अंदर की ओर। श्वास बाहर निकालते हुए पूरे आगे झुकते हैं। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्तक से, पकवा से, अग्ना से सब प्रभाव। मंडू मेढक क्या करती हमारी बनती है, चलिए आसन है। जिन्हें मधुमेह की समस्या है, यहाँ ये अभ्यास मात्र घर पे इसका अभ्यास और बढ़ाएं। श्वास भरते हुए वापस वज्रासन की अवस्था में शांत बैठे। धन्यवाद। धन्यवाद शमी जी। शशक आसन भाग 2। घुटनों के मध्य फासला कर लें। दोनों हथेली आसन पर रख लें। मध्य में दोनों हथेली आसन पर रखिए। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे हथेलियों को सरकाते हुए कमर से नीचे झुकते जाएं। थोड़ी
आसन पर, चेहरा सामने। इस समय हमारा लीवर, पैंक्रियास दोनों प्रभाव में आ रहे हैं। मधुमेह रोग में विशेष लाभकारी आसन है ये। इनका नहीं हो रहा, वो देख ले जाए बैठ के। आएंगे धीरे धीरे हथेलियां पीछे करते हुए वापस। पुनः करेंगे। हंसी की बेला आ गई। तो मस्ती के साथ मधुर हंसी प्रारंभ करेंगे। दाहिनी कोहनी और हथेली का सहारा लेते हुए आसन पर लेट जाएं। वज्रासन उठेगा। सिर मंच की ओर कर लेंगे। सिर मंच की ओर, पेट के बल, दाएं भुजा सिर की तरफ निकालते हुए आ जाएं, पेट के बल। प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, माथा आसन पर, धनुरासन। दाएं टांग मोड़े, श्री ब्रजपाल जी मंच के पास आ जाएं। उंगलियां ग्रीप करते हुए टकना पकड़े, पहले स्थिति बना ले ठीक से। सांस भरें, आगे से सिर और दर्द, पीछे से जंगा वाला भाग, अधिक से अधिक पैर ऊपर उठाएं। महसूस करें इस बार हमारा लीवर दबाव में, देखिए अधिक से अधिक, थोड़ा ही उठे, कोशिश जरूर करें। सांस निकालते हुए वापस, ग्रिप दोनों हाथों से करनी है, एक से नहीं। मोड़े, दोनों उंगलियां ग्रिप करते हुए टकना पकड़े, सांस भरें, आगे से सिर और धड़, पीछे से जंगा आग ऊपर उठाएं, पैर को ऊपर उठाएं। पूर्ण स्थिति में कुछ क्षण रुकने का कोशिश करें। इस बार हमारी पैनक्रियाज दबाव में, यानी मधुमेह के दोस्तों,
सांस निकालते हुए वापस, धीरे धीरे वापस। दोनों टांगे मोड़ें, उसी प्रकार दोनों हाथों से दोनों टखने पकड़ें, सांस भरें, आगे से सिर और धड़, पीछे से दोनों जंघाएं ऊपर उठाएं, उठाएं। हमारे पेट के सभी ऑर्गन्स प्रभाव में, विशेषकर मधुमेह का दोष दूर, पूर्ण स्थिति में आके सांस सामान्य करते हुए कुछ क्षण जरूर रुकें। धीरे धीरे वापस। बाईं करवट स्थिर आसन, यानी भी आपको थकान, लो बीपी की समस्या महसूस हो, इस आसन में जरूर विश्राम करें। धन्यवाद सर। जी का श्री प्रितपाल मास्टर जी, क्षेत्रीय प्रधान, बाल आसन और शवासन, बाल मचलन, बाल मचलन, बाल मचलन। एड़ी पंजे मिलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दाई भुजा सिर की ओर निकालते हुए आए, पीठ के बल, बाल मचलन। दोनों टांगे मोड़ें और दोनों भुजाएं चलाते हुए करें बाल मचलन। सिर आसन पर, टांगे सीधी, टांगे सीधी कर लें। अब विपरीत, विपरीत भी करें। टांगे भी चलाएं, भुजाएं भी चलाएं, विपरीत करें। हमारे टांगों के जोड़, भुजाओं के जोड़ सब प्रभाव में। बाएं बाएं लेट और ढीले, संपूर्ण शरीर ढीला, श्वास समान, नेत्र कोमलता से बंद। श्वास सामान्य होने पर पैरों के पंजों से सिर की चोटी, सिर की चोटी से पैरों के पंजों तक शरीर के एक एक अंग का मानसिक अवलोकन करते रहें। किसी और से करा। श्रीमती संजुला जी मंच के पास आ जाए। शुभ संकल्प। इस अवस्था में हम शुभ संकल्प लेंगे कि हम योग की क्लास से नियमित जुड़ेंगे, 365 दिन योग साधना करेंगे। ले लिया मैंने। तनाव थकान दूर, ऊर्जावान हुए करा देता हूँ मैं। इसमें कितने चक्र प्रभाव में आते हैं? आप अधिकारी ना बताएं और लोगों को बताने दें। 7 चक्र प्रभाव में आते हैं, ठीक है। और किसमें, किस आसन में 7 चक्र प्रभाव में आते हैं? अधिकारी नहीं बताएंगे। किसी दादा, कौन सा ऐसा आसन है जिसमें 7 चक्र प्रभाव में आते हैं? बहुत अच्छे। सूर्य नमस्कार। तो एक हमारा ये प्राणायाम है और एक ये सूर्य नमस्कार में 7 चक्र प्रभाव में आते हैं। अब ये 7 चक्र हैं क्या भला? ये ना तो देखे जा सकते हैं, ना शल्य क्रिया के माध्यम से इनको देखा जा सकता है। ये कोई देख नहीं सकता, ये केवल अनुभव की चीजें हैं। ये हमारे ऋषियों मुनियों ने
इसकी अपनी साधना से उसका अनुभव किया और कहाँ कहाँ ये चक्र हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नए लोग भी हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, बहुत जरूरी है ये। तो सबसे पहले हमारा जो गुदा मूल होता, जो मलद्वार होता, उससे 2 अंगुल ऊपर, इसे क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र। उसके बाद पेड़ू जो है वो हमारा पेड़ू, उसके वहां क्या होता है? स्वादिष्टान चक्र, ये रीढ़ के पीछे, ठीक है। उसके बाद नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र, फिर आ गए हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र, सॉरी अनाहत नहीं मालूम होगा कि, और बताओ और चक्रों का कहां इनका लिंक है, किसी को मालूम हो तो बताएं। ये हमारे हाथ में, उंगलियों में भी चक्र का कनेक्शन है, समझ गए? तो यहां कौन सा चक्र है? सबसे पहले मूलाधार चक्र, तो ये कौन सी है? ये अनामिका उंगली जो पृथ्वी तत्व है, ये हमारा यहां मूलाधार चक्र है, ठीक है। और फिर स्वादिष्टान चक्र कौन सा है? ये कनिका उंगली, ये जल तत्व है, तो इससे हमारा यहाँ जो पेड़ू पर है ये जल तत्व होता, तो इसका यहाँ इसका संबंध है। उसके बाद मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र ये है अंगूठा, ये अग्नि का तत्व है, ठीक है, ये नाभि के पीछे है। फिर अनाहत चक्र, ये हृदय के पीछे, ये वायु तत्व है, ठीक है। और उसके बाद कंठ के पीछे ये आकाश तत्व है, तो ये मध्यमा उंगली, ये आकाश तत्व है, ठीक है। तो ये यहां मणिपुर चक्र, इसका संबंध है। अब 2 चक्र बच गए, तो अब तो 5 ही उंगली थी, अब 2 चक्र कहां चले गए? तो आज्ञा चक्र कहां पर है? ये अंगूठे के पास जो पर्वत सा बना है, ये आज्ञा चक्र है। और सहस्रार चक्र बिल्कुल हथेली के मध्य, ये सहस्रार चक्र है, समझे? और यहीं पर सारे ग्रह भी हैं, ग्रह भी हैं, सारे के सारे, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, सारे शनि की उंगलियों में। तो मैं इसको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि आप केवल ये ना सोचें कि हम योग करते तभी हमारे चक्र प्रभाव में आते हैं। आप इन हाथों से काम करते हैं तो भी आपके चक्र प्रभाव में आते हैं और वह चक्र आपके सक्रिय होते हैं। और मैं महिला शक्ति से अनुरोध करूंगा कि उनका चक्र सबसे ज्यादा प्रभाव कब आएगा? जब वो आटा खूब गूंदेंगी, खूब गूंदेंगी आटा। तो आज से आप खूब आटा गूंदेंगे तो 2 लाभ होंगे, आपके चक्र सारे प्रभाव में एक्टिवेट होंगे और आटा बढ़िया गूंदेगा तो रोटी बढ़िया बनेगी, पाचन शक्ति बढ़िया बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो है चक्रों का, अब ये चक्रों का काम भी क्या है? चक्रों का काम ये है, ये मूलाधार हमारे स्थूल शरीर को इसकी वो करता है देख रेख, ठीक है। और जो पेड़ों पर स्वादिष्टान चक्र है वो निष्कासन, जैसे मूत्र वगैरह, वायु दूषित पास होना, महिला शक्ति के प्रसव के दौरान, ये सारे काम उसका जितना भी है, और नीचे के सारे अंगों को उसका ये काम है। जैसे हमारा पावर हाउस यहाँ सबसे बड़ा पल्लवपुरम में है, ठीक है। वहां से लाइन खिंचती आती, फिर यहाँ बिजली घर बना, बिजली घर से बना, फिर जगह जगह ट्रांसफार्मर लगे,
ट्रांसफार्मर से लगे, फिर घरों में जाकर के बिजली जाती है, तब जाकर हमें बिजली मिलती है। उसी तरह से ये हमारे शरीर में 7 पावर हाउस है। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम्हारा काम है, तुम इनकी रक्षा करोगे, ठीक है। यहाँ जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो इन सब का करेगा, और मणिपुर चक्र जो है वो सारे पेट के अमाशय को, जठराग्नि को, सारे अवयव को क्रियाशील करेगा, सारे उनको भोजन को पचा के केमिकल मिनरल सब जो जितना जो जितने भी केमिकल आयरन वगैरह सब वो करके अपना सब जो करता है, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सब जो तैयार करता है, ये सब हमारा इसका काम है, किसका? मणिपुर चक्र का। और उसके बाद जो अनाहत चक्र है वो हमारे हृदय को, वायु को, अनासिका से सिर तक शुद्ध ऑक्सीजन का, प्राणों की रक्षा करना, उसका काम है। और उसके बाद जो कंठ है, जो विशुद्धि चक्र है, उसका काम है कि वो यहाँ से लेकर के सिर के ऊपर की सब आंख और नाक, कान, सबकी, गले की, सबकी रक्षा करता है, उसकी जिम्मेदारी है। ये उसका विभाग दिया हुआ है। और उसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो है आपका पूरे शरीर में कमांड देता है, संवेदनाएं, जैसे ही कोई आपने चित्र देखा और उसे एकदम से सारे एक्टिवेट हो गया, पूरा का पूरा संवेदना देता है, कार्य करने का उसका संदेश देता है कि अब ये करना, ये पढ़ना, ये लिखना, सारे और जो है 7वां चक्र है, जो सहस्रार चक्र है, यह क्या करता है? ये आनंद की अनुभूति देता, प्रभु परम सत्ता से मिलने का आनंद है इसमें। जब ये जागृत हो जाता है तो समझ लो आनंद ही आनंद है। तो ये जो है वो काम करता है, यानी सुप्रीम पावर वो बैठी है सबसे ऊपर। तो आपने देखा कि कितना, तो उसी को अब हम कपाल भाती प्राणायाम कराएंगे, ठीक है। हमने इसलिए बताया कि आप ये बहुत विचलित प्राणायाम है और बहुत लाभकारी है। तो इसमें 7 चक्र और सारे शरीर की शुद्धि होती है। तो आ जाए पद्मासन, ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर, नेत्र बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, कंधे नहीं हिलेंगे, चेहरे पे त्योरियां नहीं चढ़ेंगी, ये ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सरल स्वभाव में बैठ के करेंगे। स्वाभाविक श्वास को बाहर निकालेंगे, आनंद पूर्वक श्वास को भरेंगे, भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, मूल बंद लगाएंगे। अब भरे हुए श्वास में नासिका के द्वारा श्वास जब बाहर फेंकेंगे तो नाभि रीढ़ की ओर जाएगी। एक आवृत्ति दूसरी आवृत्ति के बीच में अंतराल, स्वाभाविक श्वास आता है उसे आने दें, प्रयास पूर्वक श्वास को नहीं लेना। करें प्रारंभ। अंतिम आवृत्ति में सारा श्वास बाहर, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने की कोशिश करें। बाही कुंभक, यानी जिनको हाई बीपी है वो कुंभक ना लगाएं। ये बाही कुंभक कहलाता है। जब बाहर श्वास रोक के रखते हैं तो बाही कुंभक। जब हम कुंभक लगा लेते हैं तो हमारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। एक मैं निवेदन करूंगा, जो पीछे बैठे हुए हैं पार्क में वो सभी आगे आ जाएंगे और एक एक आसन पे 2-2 हो जाएंगे, तो ज्यादा तेज आवाज नहीं वाली, और आप सब तक मेरी आवाज पहुंचे।
ये इतना हो जाएगा। 1 मिनट में आप अपने आसन वहीं छोड़ दें, अपने आसन वहीं छोड़ दें। 10 अप्रैल 1967 में इसकी स्थापना हुई। मात्र 2 लोग, श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी और श्रद्धेय श्री जवाहरलाल जी, 2 लोग, एक गुरु एक चेला, और 3 लोग 6 महीने तक ऐसी साधना करते रहे। आप देखो हमारे जितने भी केंद्र प्रमुख हैं, अगर किसी केंद्र पे 10 से कम साधक आए तो उन्हें बेचैनी हो जाती है कि भाई सही नहीं चल रहा, ये कैसे नहीं आ रहे, फोन करें, पूछें, ये करें। और वहां वो 6 महीने तक चलाते रहे। बीच में ये भी लगा भाई कैसे ऐसे कैसे चलेगा, कैसे नहीं, लेकिन एक अटूट विश्वास श्रद्धेय श्री प्रकाश लाल जी का कि मुझे मेरी माँ ने प्रेरणा दे रखी है कि ये काम सफल होगा, अवश्य होगा। और उसी प्रेरणा से आज 57 साल भारतीय संस्थान हुए। आप देखिए कि वट वृक्ष के रूप में भारतीय संस्थान तैयार। विश्व के 11 देशों में हमारे केंद्र, पूरे भारतवर्ष में 4000 से अधिक केंद्र, 2.25 लाख से अधिक योग मंदिरियां, आपके खाली मेरठ में 40 से अधिक केंद्र, ये आपका भारतीय संस्थान। और साधना के नाम पे कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता होगा, ये तय है। छोटे मोटे हमारे कार्यक्रम होते हैं बीच में, कहीं कोई उत्सव हुआ, हमारे 6 उत्सव होते हैं, महिला दिवस है या योग दिवस है, तो वहां पे जरूर एक निवेदन किया जाता है कि आप कुछ अपने पास से रखें, क्योंकि सामूहिक अगर हम प्रसाद वितरण करते हैं तो उसका आनंद अलग है। बाकी तो हम में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कि अकेले ही सब कुछ कर देते, तो उसका जब मेरे मन के 10-10 रुपए मेरे लगते हैं या 50-50 मेरे लगते हैं तो उसमें आनंद आता है कि सब मेरे पैसे लगे हुए हैं। तो ये उद्देश्य सिर्फ भारतीय संस्थान का रहता है। हमारे आश्रम देखिए आप, खतौली आपके नजदीक, दिल्ली योगाश्रम, कोई रहने का पैसा नहीं, गद्दे फ्री, खाना फ्री, सब आपको, वहां कोई भी तरीके की कोई हमें पैसा नहीं। वो क्या जाता है हमारा, अभी हमारे कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ा आश्रम बना है। आप सोचिए इतनी बड़ी व्यवस्था कि अगर 3000 लोग भी हो तो एक जगह बैठ के साधना कर सकते हैं, इतना बड़ा हॉल कुरुक्षेत्र में है। हम में से कई लोग घूमने जाते होंगे, तो अगर आप मन बनाते हैं कुरुक्षेत्र का तो आप जाइए, चौहान साहब से बात कराइए, वहां निःशुल्क आपकी रहने की व्यवस्था वहां बनने वाली है। आप 8-10 लोग जाएंगे, वहां रहेंगे, सुबह साधना करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तो खाली ये नहीं कि वो जो केंद्र प्रमुख है या जिला प्रधान है या क्षेत्रीय प्रधान है उनके लिए ही है, वो जितने भी साधक हैं भारतीय संस्थान के, उन सबके लिए वो सुविधा वहां उपलब्ध है, निःशुल्क खाना, निःशुल्क रहना। तो आप जाइए तो सही और देखिए कितने अच्छे आश्रम है। और वो इतने बड़े आश्रम करोड़ों में बने हुए, मात्र आपकी योग मंदिर के जो 2-2 रुपए शुल्क में जाते हैं, डाक शुल्क के, उन पैसों से बने हुए हैं। जहां हमारा मन सबसे ज्यादा खराब होता है कि मैं योग मंदिर क्यों लूं, क्या करूं, कोई पढ़ता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं, तो उनके लिए भी अपना मन बनाए। इस बार की योग मंदिर मधुमेह रोग विशेषज्ञ, आप देखिए, आपको किताब की जरूरत नहीं है, इतना उसमें भर रखा है। मधुमेह क्या है, टाइप 1, टाइप 2, मुझे खुद को नहीं पता था इससे पहले कि मेरा जो अग्नाशय है, जिसे जठराग्नि बोलते हैं या जिसे पैनक्रियाज बोलते हैं, क्या पैनक्रियाज का नाम ही अग्नाशय। तो ये एक अकेली योग मंदिर 100 रुपए में 4 आती है। एक विशेषांग आता है, हर विशेषांग मेरे घर पे जब से मैं जुड़ा हूं, जो हमारी श्रीमती जी हैं वो उन पे सब रखे हुए हैं, हर बार के विशेषांग, आहार विशेषांग, मधुमेह विशेषांग, अनिद्रा से वो संस्थान का परिचय, प्रेरणा स्रोत, स्मृति दिवस, हर बार का मिला हुआ है। तो मैंने यही पढ़ी है और इसी से एक छोटा सा डॉक्टर मुझे बना दिया कि मैं आपके पीछे बोल सकता हूं कि मेरी जो अग्नाशय है, जिससे जठराग्नि या ग्रंथियां बोलते हैं, जो मेरा इंसुलिन का निर्माण करती है, पैनक्रियाज, कितनी बड़ी वो है, 3 इंच चौड़ी, 6 इंच 7 इंच लंबी और 90 ग्राम भार उस पैनक्रियाज का। और दोनों काम करती है वो, डचग्लैंड और डचग्लैंड, मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। वो बाहर रस छोड़ेगी, मेरा भोजन पचाने का काम करेगी, और अंतःस्रावी में वो मेरे जो शुगर लेवल है ब्लड में, उसे नियंत्रित करती है। कितना बड़ा काम उस ग्रंथि का मेरे उधर के पीछे है। भोजन से मेरे लीवर ने जो चीजें बनाई उनमें शुगर मेन है, जो मुझे ऊर्जा प्रदान करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो गई। उस ग्लूकोज जो मुझे मिल रहा है उससे मुझे एनर्जी मिल रही है, तो शुगर बहुत जरूरी है।
और इंसुलिन जब बोलते हैं कि पैनक्रियाज इंसुलिन को नियंत्रण करती है, तो वो भी एक अलग। इंसुलिन छोड़ेगी तब जब मेरे ब्लड में शुगर का लेवल हाई होगा, और जब मेरा शुगर का लेवल कम होगा तो वो जो उसने शुगर को ग्लूकोज में परिवर्तित किया है उसे ग्लूकोज में बदल के उस ग्लूकोज को भेज देगी और शुगर का लेवल अप आएगा। इतना सुंदर काम उस एक छोटी सी ग्रंथि का। तो मेरा निवेदन कि इसे जरूर पढ़ें। और जो आश्रम के हमने अभी बताए, दिल्ली योगाश्रम रोहिणी, खतौली योगाश्रम, जम्मू योगाश्रम, कुरुक्षेत्र में हमारा योगाश्रम, और हमारे जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं वो खतौली का बता दिया। तो अपने पास के स्वयं के खर्चे से बाई एयर जाना हो, बाई कार जाना हो। हमारा अभी एक कल योग शिविर है मोदी नगर में, यहां से हम लोग जाने वाले हैं। तो अपना मन कल का भी बनाए, 6 से 8 की साधना है। लोयन फार्म में यहाँ के जो लोग नियर बाई यहीं कितने हो, और अपने ड्रेस में जो व्हाइट हमारी ड्रेस है उसमें आए और साथ चले, उसका ही मन बनाए। बड़ा लाभ मिलने वाला है। अखिल भारतीय प्रधान देशराज जी का सानिध्य और उनका आशीर्वचन और प्रेरणा हमें मिलने वाली है। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी विराम लूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी का। देखिए समय का भाव रहता है, आपका देखते हुए बताने को बहुत कुछ है। मैं अनुरोध करूंगा, हमारा स्टॉल जो है साहित्य का लगा हुआ है, जिसमें जो नए साधक हैं, जो ये विशेषांक मधुमेह का है, उसके जरूर मेंबर बना, उसको आपको बहुत लाभ मिलेगा। बाकी तो हमारे बने हुए हैं। आप लोग, आप इसको ये मत सोचना कि 100 रुपए हमारे जा रहे हैं, लेकिन आपको एड्रेस लिखा जाएगा, आपके घर पे पहुंचेगी पत्रिका, नहीं तो आपको यहाँ आएंगे, यहाँ से मिलेगी, नहीं घर तक पहुंचेगी। आप उसका लाभ अकेले आप नहीं लेंगे, आपके परिवार में जो भी मेंबर पड़ेगा, जो भी रिश्तेदार पड़ेगा, किसका पता नहीं भला हो जाए, वो एक 100 रुपए के उससे पता नहीं कितना जीवन उसका बदल सकता है। तो उसका आप ऐसे अदरवाइज न लें। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए, मैं श्रीमती अंजू रेहान जो एक गीत प्रस्तुत करेंगी, पहला सुख निरोगी काया, आजकल जिसे मधुमेह ने खाया, ये शीर्षक है। और सत्वाधाम में 6 दिवसीय मधुमेह शिविर आज समापन की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर अपनों की छोटी सी हाजिरी देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पहला सुख निरोगी काया, जिसको आजकल, आगे की लाइन आप बोल रहे हो, पहला सुख निरोगी काया जिसको आज मधुमेह ने खाया। पर क्यों खाने दें, खाने किसने दिया, उसके भी जो है। सबसे पहले कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ इस भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को, और उसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को। कहते जिंदगी तब बेहतर होती है, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, परंतु बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। आओ झुककर करें सलाम उनको, आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका प्रयास ईश्वरीय सेवा के काम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका प्रयास ईश्वरीय सेवा के काम आता है। धन्यवाद। इसके बाद प्रवचन अक्सर समय समय पर होते रहते हैं, तो ऐसी ही एक सभा में जाने का अवसर मिला जिसमें एक महात्मा जी उपस्थित हैं, मंच पे विराजमान हैं और वो योगाचार्य भी हैं। तो वो अपना प्रवचन या प्रेरणा, आप कुछ भी समझ लीजिए, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते समय
व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुषं बलं सुखम् आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम्। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो सभा में से किसी ने प्रश्न किया, प्रणाम किया योगाचार्य जी को कि हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा इसको विराम दे, थोड़ी, कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर तो दे दीजिए कि ये पहला सुख हम कैसे प्राप्त करें। तो वो स्वामी जी उत्तर देते हैं, उठ मनुष्य योग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर। शरीर को निरोग कर, शरीर को निरोग कर, मधुमेह के रोग को, मधुमेह के रोग को, जड़ से खत्म कर, मधुमेह के रोग को, जड़ से खत्म कर। उठ मनुष्य, उठ मनुष्य, उठ मनुष्य, उठ मनुष्य योग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग से शरीर को निरोग कर, योग से शरीर को निरोग कर, योग से शरीर को मधुमेह के रोग को, मधुमेह के रोग को जड़ से खत्म कर, मधुमेह के रोग को जड़ से खत्म कर। उठ मनुष्य योग कर, उठ मनुष्य योग, उठ मनुष्य। तो प्रश्नकर्ता ने फिर दोबारा कहा कि मुझे तो कुछ समझा तो दीजिए, थोड़ा विस्तार तो दीजिए। तो वो स्वामी जी उसको समझा रहे हैं, बहुत विशाल संगत बैठी है जो उनको सुन रही है, तो उसको वो विस्तार से बताते हैं। क्या? प्रातः दोपहर कीजिए, प्रातः दोपहर कीजिए जब नियमित आहार, प्रातः दोपहर कीजिए जब नियमित आहार, तनाव रहित नींद लो मधुमेह न आएगा, तनाव रहित नींद लो मधुमेह न आएगा। ए साधो, ओ साधो, मधुमेह के रोग से घर बचना है श्रीमान, मधुमेह के रोग से घर बचना श्रीमान। मंडूक वज्रासन करे, मंडूक वज्रासन करे, कपालभाति प्राणायाम, मंडूक वज्रासन करे, कपालभाति प्राणायाम। ओ साधो, ओ साधो, हो जाएंगे, हास्य आसन भी रोज अपनाएंगे, हास्य आसन भी तनाव मुक्त हम अब हो जाएंगे, तनाव मुक्त अब हम हो जाएंगे। मधुमेह को जड़ से मिटाएंगे, मधुमेह जड़ से खुशी रोग न अब हम पाएंगे, खुशी रोग न अब हम पाएंगे।
संदेश वाहक समझ लीजिए। उसके लिए बस 2-2 तालियां, जबरदस्त तालियों की आवाज हो जानी चाहिए, सड़क पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे विशेष कार्यक्रम चल रहा है और जिसका नाम है मधुमेह निवारण। आप 1 मिनट तक तालियां बजाते रहिए। 10 मिनट हम दे सकते हैं नाटक को, तो 1 मिनट तालियों को भी दे सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, अंजू रेहान जी की पूरी टीम का, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भारतीय योग संस्थान जीवन जीने की कला सिखाता है। और मैंने कल एक बात कही थी, ज्यादातर पुरुषों में भी महिलाओं में दादा दादी नाना नानी ये प्रोग्राम ये इतना आनंद लेते हैं, यही तो जीवन जीने की कला है। नहीं तो घर में पड़े पड़े कौन बूझ रहा है आपको। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो घर वाले हमें सबसे पहले रिटायर कर देते हैं, वो सबसे पहले करते हैं, तुम तो बेकार हो गए, तुम तो सटिया गए हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय योग संस्थान उसकी कदर समझता है, आपसे काम भी ले रहा, करवा भी रहा और आपको जीवन जीने की कला भी सिखा रहा। तो है ना, आनंद आया नहीं आया? तो ये है भारतीय। तो आप भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर कंकड़खेड़े में 8-10 केंद्र चल रहे हैं, सदर में 8-10 केंद्र चल रहे हैं, पल्लवपुरम में 10 केंद्र चल रहे हैं, सरदने में चल रहे हैं, मवाने में चल रहे हैं, जो हमारे पास में ये जिले हैं हमारे, इसमें हमारे 40 केंद्र चल रहे हैं। जहां भी और जो भी साधक जहां नहीं चल रहा नजदीक चाह रहा है, तो देखा आपने हमारे पूरे सब जगह से अपने आप सारे अधिकारी, हमने साधक नहीं बुलाए वहां से कोई, सिर्फ शिक्षक आए अपने आप। एक मैसेज व्हाट्सएप पे डाल दिया और सारे शिक्षक बारी बारी सब आते रहे, आपने देखा। तो हमारे किसी एक व्यक्ति की भारतीय योग संस्थान में मोनोपोली नहीं है। आप लोगों को भी शिक्षक बनाया जाएगा, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा इसी तरह से। तो आप लोग भी जुड़िए, भरपूर लाभ लीजिए, समाज की सेवा कीजिए, खुद जियो, दूसरे जीने की कला सिखाओ। बस जब तक हम हैं तब तक ऐसे खुश रहें। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए इस देखिए, आप जो है प्रार्थना शांति पाठ होगी और कोई भी प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद बगैर लिए कोई नहीं जाएगा। आज समापन की ओर बढ़ रहा है। इस अवसर पर अपनी छोटी सी हाजिरी देने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है पहला सुख निरोगी काया, जिसको आजकल आगे की लाइन आप बोल दो, पहला सुख निरोगी काया जिसको आज मधुमेह ने खाया। पर क्यों खाने दें, खाने किसने दिया, उसके भी जो है से पहले कुछ लाइनें समर्पित करती हूँ इस भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी को और उसके बाद सभी वरिष्ठ अधिकारियों को। कहते जिंदगी तब बेहतर होती है, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, परंतु बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। आओ झुककर करें सलाम उनको, आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। आओ झुककर करें सलाम उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आया है। खुश नसीब होते हैं वो लोग, खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका प्रयास ईश्वरीय सेवा के काम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका प्रयास ईश्वरीय सेवा के काम आता है। धन्यवाद। इसके बाद प्रवचन अक्सर समय समय पर होते रहते हैं, तो ऐसी ही एक सभा में जाने का अवसर मिला जिसमें एक महात्मा जी उपस्थित हैं, मंच पे विराजमान हैं और वो योगाचार्य भी हैं।
तो वो अपना प्रवचन या प्रेरणा आप कुछ भी समझ लीजिए, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करते समय व्यायामात् लभते स्वास्थ्यं दीर्घायुषं बलं सुखं आरोग्यं परमं भाग्यं स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम। हमारे शास्त्रों में वर्णित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। तो सभा में से किसी ने प्रश्न किया, प्रणाम किया योगाचार्य जी को कि हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा इसको विराम दे थोड़ी, कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा ये प्रश्न है, इसका उत्तर तो दे दीजिए कि ये पहला सुख हम कैसे प्राप्त करें। तो वो स्वामी जी उत्तर देते हैं, उठ मनुष्य योग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग का प्रयोग कर, शरीर को निरोग कर, शरीर को निरोग कर, मधुमेह के रोग कर, मधुमेह के रोग कर, जड़ से खत्म कर, मधुमेह के रोग को जड़ से खत्म कर, उठ मनुष्य, उठ मनुष्य, उठ मनुष्य, योग कर, उठ मनुष्य योग कर, योग से शरीर को निरोग कर, योग से शरीर को निरोग कर, योग से शरीर को मधुमेह के रोग को, मधुमेह के रोग को जड़ से खत्म कर, मधुमेह के रोग को जड़ से खत्म कर, उठ मनुष्य योग कर, उठ मनुष्य योग, उठ मनुष्य। तो प्रश्नकर्ता ने फिर दोबारा कहा कि मुझे तो कुछ समझा तो दीजिए, थोड़ा विस्तार तो दीजिए। तो वो स्वामी जी उसको समझा रहे हैं, बहुत विशाल संगत बैठी है जो उनको सुन रही है, तो उसको वो विस्तार से बताते हैं। क्या? प्रातः दोपहर कीजिए, प्रातः दोपहर कीजिए जब नियमित आहार, प्रातः दोपहर कीजिए जब नियमित आहार, तनाव रहित नींद लो मधुमेह न आएगा, तनाव रहित नींद लो मधुमेह न आएगा। ओ साधो, ओ साधो, मधुमेह के रोग से घर बचना है श्रीमान, मधुमेह के रोग से घर बचना श्रीमान। मंडूक वज्रासन करे, मंडूक वज्रासन करे, कपालभाति प्राणायाम, मंडूक वज्रासन करे, कपालभाति प्राणायाम। ओ साधो, ओ साधो, हो जाएंगे, हास्य आसन भी रोज अपनाएंगे, हास्य आसन भी तनाव मुक्त हम अब हो जाएंगे, तनाव मुक्त अब हम हो जाएंगे, मधुमेह को जड़ से मिटाएंगे, मधुमेह जड़ से खुशी रोकना अब हम, खुशी रोकना अब हम पाएंगे, रोकना अब हम पाएंगे, रो जाएंगे, रो जाएंगे।
संदेश वाहक समझ लीजिए, उसके लिए बस दो तालियां, जबरदस्त तालियों की आवाज हो जानी चाहिए, सड़क पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है और जिसका नाम है मधुमेह निवारण। आप 1 मिनट तक तालियां बजाते रहिए। 10 मिनट हम दे सकते हैं नाटक को, तो 1 मिनट तालियों को भी दे सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का, अंजू रेहान जी की पूरी टीम का, बहुत शानदार, बहुत शानदार। भारतीय योग संस्थान जीवन जीने की कला सिखाता है। और मैंने कल एक बात कही थी, ज्यादातर पुरुषों में भी महिलाओं में दादा दादी नाना नानी ये प्रोग्राम ये इतना आनंद लेते हैं, यही तो जीवन जीने की कला है। नहीं तो घर में पड़े पड़े कौन बूझ रहा है आपको। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो घर वाले हमें सबसे पहले रिटायर कर देते हैं, वो सबसे पहले करते हैं, तुम तो बेकार हो गए, तुम तो सटिया गए हो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भारतीय योग संस्थान उसकी कदर समझता है, आपसे काम भी ले रहा, करवा भी रहा और आपको जीवन जीने की कला भी सिखा रहा। तो है ना, आनंद आया नहीं आया? तो ये है भारतीय। तो आप भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर कंकाखेड़े में 8-10 केंद्र चल रहे हैं, सदर में 8-10 केंद्र चल रहे हैं, पल्लवपुरम में 10 केंद्र चल रहे हैं, सदने में चल रहे हैं, ममाने में चल रहे हैं, जो हमारे पास में ये जिले हैं हमारे, इसमें हमारे 40 केंद्र चल रहे हैं। जहां भी और जो भी साधक जहां नहीं चल रहा, नजदीक चाह रहा है, तो देखा आपने हमारे पूरे सब जगह से अपने आप सारे अधिकारी, हमने साधक नहीं बुलाए वहां से कोई, सिर्फ शिक्षक आए अपने आप। एक मैसेज व्हाट्सएप पे डाल दिया और सारे शिक्षक बारी बारी सब आते रहे, आपने देखा। तो हमारे किसी एक व्यक्ति की भारतीय योग संस्थान में मोनोपोली नहीं है। आप लोगों को भी शिक्षक बनाया जाएगा, आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा इसी तरह से। तो आप लोग भी जुड़िए, भरपूर लाभ लीजिए, समाज की सेवा कीजिए, खुद जियो, दूसरे जीने की कला सिखाओ। बस जब तक हम हैं तब तक ऐसे खुश रहें। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए इस देखिए, आप जो है प्रार्थना शांति पाठ होगी और कोई भी प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद बगैर लिए कोई नहीं जाएगा। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्ये मामृतात्। ॐ देव शान्ति, अन्तरिक्षे शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापः शान्ति, रोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्ति।
हाथों की हथेलियां दर्शन करें और इस दिव्य ऊर्जा को बंद नेत्रों में चेहरे पे धारण करें और धन्यवाद के भाव से भरते हुए कर दे अपने आप को समर्पित। धन्यवाद। सिक्स दिन के मधुमेह योग शिविर के लिए आप सब लोग यहाँ पधारे। 6 दिन आपने बहुत मेहनत करी, इसका कहीं ना कहीं लाभ होगा। एक्चुअल में ये तो एक जागरूकता अभियान था, सबको पता है 6 दिन में रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन आप सब लोग को यहाँ जोड़ने के लिए और नित्य योग क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।